आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के बारे में, जिसमें टोटल 47 सेक्शंस है। ब्रिटिश सरकार ने 1861 में एक पुलिस आयोग को नियुक्त किया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुलिस अधिनियम 1861 बनाया गया। इसका मॉडल आयरलैंड की कॉन्स्टेबलरी सिस्टम से प्रेरित था। इस अधिनियम को भारत में पुलिस व्यवस्था को रेगुलेटेड और सिस्टमेटिक बनाने के उद्देश्य से 22 मार्च 1861 में लागू किया गया। इस अधिनियम को भारत में पुलिस व्यवस्था की फाउंडेशन भी माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस को एक संगठित करना, अनुशासित और सरकार के नियंत्रण में रहने वाली संस्था बनाना था। पुलिस के कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल है अपराध रोकना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और सरकार के आदेशों का पालन करवाना। समय के साथ समाज और अपराध दोनों बदल गए हैं। आज के ज़माने में साइबर अपराध, आतंकवाद और मानवाधिकार जैसे नए मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अधिनियम 1861 इन आधुनिक चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। इसीलिए इनमें सुधारों की मांग उठी। वर्ष 2006 में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें पुलिस व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराना, पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाना और पुलिस अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल देना शामिल है। इस निर्णय को भारत में आज भी पुलिस सुधारों की आधारशिला माना जाता है। आज कई राज्यों ने अपने नए पुलिस अधिनियम बनाए हैं, लेकिन इसकी मुख्य संरचना अभी भी 1861 पुलिस अधिनियम से प्रभावित है। अब बात करते हैं हम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल के बारे में, जो इस अधिनियम का पार्ट 1 है। सेक्शन 1 हमें इस एक्ट की शॉर्ट टाइटल और इंटरप्रिटेशन बताती है। सेक्शन 1 में इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत इस्तेमाल होने वाले शब्दों की डेफिनेशंस दी गई है। इस सेक्शंस के कुछ प्रमुख शब्द और उसकी व्याख्या और परिभाषाएं समझते हैं। पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें इस अधिनियम के तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भर्ती किया गया है, यानी वर्दी पहनने वाला हर सिपाही और अधिकारी इस परिभाषा के दायरे में आता है। जिला मजिस्ट्रेट का मतलब उस मुख्य अधिकारी से है जिस अधिकारी के पास पूरे जिले के एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत वे सभी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं जो मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट का अर्थ उस पूरे इलाके से है जहां पर सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया है। पशु और संपत्ति के अंतर्गत सिर्फ जमीन या मकान नहीं बल्कि नकदी और मूल्यवान दस्तावेज भी शामिल है। वही पशु शब्द के अंतर्गत वे सिर्फ गाय और भैंस नहीं बल्कि सारे जानवर शामिल है, ताकि पशुओं से जुड़े अपराधों और दुर्घटनाओं पर कानून सही से काम कर सके। व्याकरणिक स्पष्टता, जहाँ कहीं भी मस्कुलिन जेंडर यानी ही शब्द का प्रयोग होगा वहाँ महिलाएं भी शामिल मानी जाएगी। इसी तरह एक वचन में बहुवचन अर्थ छुपे होंगे। सेक्शन 2 हमें बताता है कि पुलिस बल का गठन कैसे होगा। राज्य का पूरा पुलिस बल सिंगल वन पुलिस फोर्स माना जाएगा। इस फोर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, किस रैंक पर कितने अधिकारी होंगे और उनकी पे एंड सर्विस कंडीशंस क्या होगी, ये सब डिसाइड करने की पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेक्शन 2 पुलिस फोर्स को लीगल और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर प्रदान करता है। सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 बताता है कि सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। ये धारा पुलिस विभाग की कमान और कंट्रोल की सबसे बड़ी अथॉरिटी को तय करती है, जैसे पुलिस बल किस तरह काम करेगा, उसकी गाइडलाइंस क्या होगी। इसकी सर्वोच्च पावर राज्य सरकार के पास होती है। राज्य सरकार के अलावा कोई बाहरी पावर या अथॉरिटी इस सुपरिटेंडेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेक्शन 3 पुलिस बल को राज्य के प्रति जवाबदेही बनाती है। सेक्शन 4 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अपॉइंटमेंट की बात की गई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो पूरे राज्य के पुलिस बल के प्रमुख को नियुक्त करे। सेक्शन 4 पूरे पुलिस प्रशासन की लीडरशिप को डिफाइन करता है। दिस इंश्योर दैट द पुलिस सिस्टम रिमेन्स अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आईजी का पद पूरे पुलिस तंत्र का सेंट्रल कमांड पोजीशन है। आईजी एक्ट एज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स एट स्टेट लेवल। आईजी नियंत्रण और अनुशासन के लिए
जिम्मेदार है। एज मेंशन इन सेक्शन 3, पॉलिसी डिसीजन सरकार द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना आईजी की जिम्मेदारी होती है। सेक्शन 5 डिफाइंस पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ आईजी। सेक्शन 5 हमें बताता है कि पुलिस का अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरे पुलिस बल को कंट्रोल सुपरवाइज करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करता है और डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट आईजी कैन डेलीगेट हिज पावर टू द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, जैसे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दिस डेलीगेशन सिंपली हेल्प्स स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिवली फंक्शनिंग पुलिस सिस्टम अक्रॉस द स्टेट। इन शॉर्ट, ये पूरा पार्ट पुलिस सिस्टम के बैकबोन को डिफाइन करता है। ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।